चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा जवाब आपके सामने। इस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आ जाते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना है। पहले तो ये सोचो कि उसने कहा क्या है, अब करना क्या है। खिलाड़ी ने जब गेंद पकड़ा तो उसके साथ घटित क्या हुआ, आइए देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती हुई एक गेंद को, और जो गेंद थी उसका वेट भी दे दिया इसने, कितना था 0.1 kg, 0.1 सेकेंड में उसको पकड़ लेता है तो खिलाड़ी ने गेंद पर कितना बल आरोपित किया, क्वेश्चन ये है। अच्छा, एक बात और बता दें, जब भी कभी आप लोग भी गेंद पकड़ते होंगे तो गेंद पकड़ने का कुछ मूवमेंट आपका ये रहता होगा, गेंद आती होगी तो पकड़ते समय आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, हाथ को पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब साफ है, गेंद पकड़ने में आप कुछ समय लगाते हैं। समय क्यों लगाते हो? समय इसलिए लगाते हो क्योंकि जितना हम समय लगाएंगे गेंद को पकड़ने में उतना कम फोर्स लगेगा, जितना जल्दी पकड़ोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। हो सकता है आप चोटिल भी हो जाओ या फिर गेंद आपके अंदर हाथ में टकरा के बाहर चली जाए, ऐसा होता है। जब भी कभी आप जल्दी पकड़ने की कोशिश करोगे कि तुरंत ऐसे पकड़ लें, वैसे गेंद क्या होगी, आपके हाथ से बाहर चली जाएगी, आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन जब भी कभी आप गेंद को कुछ अपनी तरफ खींच कर पकड़ोगे तो गेंद आसानी से हाथ में आ भी जाएगी और बाहर जाएगी भी नहीं। उसका एक रीजन होता है, आइए समझते हैं बेटा। बहुत सिंपल सी बात बता दें, गेंद गतिमान थी, उसमें द्रव्यमान था, उसमें कुछ समय लगा पकड़ने में, तो आपको ये बताएं उसके आवेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, उसका जो आवेग था वो कम हुआ, मतलब कि संवेग में परिवर्तन हो गया। जब आपने गेंद को पकड़ा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे क्या हुई, कम हुई। कम हुई तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा लगाओगे बेटा, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। होता है। अब आवेग का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा, F इंटू डेल्टा टी। संवेग बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, यानी गति में परिवर्तन कितना हुआ, तो V माइनस यू, मतलब फाइनल गति क्या थी। तो फाइनल गति इन्होंने दे रखी है 10 मीटर की चाल से, मतलब कि जो आपका V है, डेल्टा V है, वो दे रखा है 10 मीटर की चाल से। यम भी दे दिया इन्होंने 0.1 kg। उसके बाद टाइम भी दे दिए, डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड। सिर्फ अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि यहां पे ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। जब भी कोई चीज आपकी तरफ आ रही हो, आप उसको पकड़ रहे हो, पकड़ने में कुछ ना कुछ समय लगे, जो कुछ भी पकड़ रहे हो उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, पकड़ने पर उसकी स्पीड कम हो जाए और उसमें पूछे कि कितना फोर्स लगा, तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है, याद करो। अब निकालना कह रहा है कि कितना बल आरोपित होगा, तो बल बता दे बेटा आपको, F बराबर m v माइनस यू, डेल्टा v होता है अपॉन डेल्टा टी, इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। कुछ करने की अब जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। m की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है 0.1 kg, इंटू डेल्टा v की वैल्यू भी पता है हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी पता है, डेल्टा t इक्वल क्या है 0.1 सेकेंड। 0.1 से 0.1 कट गया, अभी बचा क्या है, सिर्फ 10 बचा है, किलोग्राम बचा है, मीटर बचा है,
इसमें भी सेकंड अपॉन में है, यहाँ नीचे भी एक सेकंड है, तो ये सेकंड मिलकर अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये ऐसे मिलेगा आपको, अगर ऑप्शन में मिलता है तो ये भी सही है। दूसरा और मिल सकता है एक 10 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। एक ये मिलेगा तो ये भी करेक्ट है। तीसरा एक और मिल सकता है भाई, बल है तो बल में बल होता है, 10 न्यूटन भी हो सकता है, क्योंकि बल की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।